बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे मेरा ये व्लॉग आप देख रहे हैं। आज के व्लॉग में आपको बताएंगे एक मखसूस तबका पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और वो कहता है कि मुल्की बजट का 70 से 80% जो है वो पाक फौज खा जाती है। तो हकाइक बताएंगे कि असल जो है वो पाक फौज पर कितना लगता है। अगर दुनिया से कंपेयर किया जाए, एक फौजी पर पाकिस्तानी फौज कितना लगा रही है और दुनिया की दीगर बड़ी जो है आर्मीज वो कितना अपने फौजियों पर खर्च कर रही हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ कहा जाता है पाक फौज खाती है, लेकिन पाक फौज ने जो मुल्की खजाने में पैसे जमा कराए हैं वो कितने हैं टैक्सों की मद में। इस व्लॉग में बजट डॉक्यूमेंट को पढ़ के जो मैंने स्टडी किया है उसमें आर्मी, नेवी और पाक फजाइया का जो बजट है वो कितना है, उसका आदादो शुमार क्या है वो भी आपको बताएंगे। खसूसन भारत से मैं जरूर कंपेयर करूंगा। जो हमारा कौमी बजट है वो भारत की अगर भारत को देखा जाए, जो कि हम जिसे अपना दुश्मन मांगते हैं, तो वो अपना एक फौजी पर कितना लगा रहे हैं, उनका दिफाई बजट क्या है और हमारा दिफाई बजट कहां पे स्टैंड करता है। तो ये कंपैरिजन भी आपको दूंगा इस व्लॉग में। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज करते हैं। हमने अपनी पाक फौज को 1370 अरब रुपए दिए हैं और ये मुल्की बजट का टोटल 16% बनता है। जब 16% बनता है तो ये जो तासुर था कि 70 से 80% हम अपनी पाक फौज पे बजट लगा देते हैं कि यहीं पे जायल हो जाता है। इस बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 16% हमने अपने बजट का जो है वो पाक फौज पे लगाया। और अगर मैं ये जीडीपी रेशियो करूं कि हमारे जीडीपी का वो 2.8% बनता है ओनली। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और इसको बाइफरकेट करके आपको बताऊं तो ये बजट जो मैंने 1370 अरब रुपए बताएंगे, दिफा का बजट है जिसमें तीनों अफवाज आ जाती हैं। अगर पाक आर्मी की अगर बात की जाए तो आर्मी का टोटल 7% बनता है मुल्की बजट का, जो कि हम आर्मी पे अपनी लगाते हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि प्रोपेगेंडा जो किया जाता है वो किस हाई लेवल का किया जाता है। अब आर्मी, नेवी और जो फजाइया को हम कितने पैसे इन 1370 अरब में से कितने मिलेंगे वो भी आपको मैं ब्रेक डाउन दे देता हूं। नाज़रीन, पाक आर्मी को इसमें 691 अरब 54 करोड़ से ज्यादा मिलेगा, ये जो 1370 अरब है। पाक फजाइया को इसमें से 291 अरब जाएंगे उनके अखराजात के लिए, जबकि पाक बहरिया को 148 अरब 73 करोड़ रुपए जाएंगे। तो ये वो ब्रेक डाउन है कि जो कि ये 1370 अरब मिले हैं तो इसको किस तरह से डिवाइड किया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। आपको नाज़रीन पता है कि मुल्की माशी सूरत हाल के पेश नजर पाक फौज ने अपना बजट बढ़ाने से इनकार कर दिया था। अगर 2019 से 20 की बजट की बात की जाए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐलान किया था कि मुल्की मौशी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम अपना बजट बढ़ाएं, तो उनका बजट जो है मुंजमद कर दिया गया था, जितना था उतना ही रखा गया। इसके बाद 2020 से 21 की बात करते हैं, अगला साल जो आया, तो अगले साल में पाक फौज के अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ था। आर्मी चीफ ने इसका भी ऐलान किया था क्योंकि कोरोना की आलमी वबा थी और इस वबा से हम लड़ रहे थे, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे। 2 साल में आपको पता है कि हमारी मुल्क की मईशत किस तरह से नाजुक सूरत हाल से गुजर रही थी। हम कभी सऊदी अरब के पास जा रहे थे, कभी चाइना के पास जा रहे थे कि हमें पैसे दें ताकि हम जो है दिवालिया होने से इस मुल्क को बचा सकें। तो उसमें पाक फौज ने हमारा साथ दिया और अपने बजट से जो है ना वो उसको बढ़ाया नहीं। इसके अलावा एडिशनल मैं बता देता हूं, एडिशनल नाज़रीन कोरोना की वबाई 2.5 जो है वो बिलियन वो दिफा के बजट से इस कोरोना की वबा में लगा। ये इस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, इस बजट डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। टिड्डी दिल के जब हमला हुआ तो 297 जो है वो 297 मिलियन रुपए जो हैं वो टिड्डी दिल के हमले में पाक फौज के दिफाई बजट में से खर्च हुए। तो ये वो एडिशनल जो आपको कहते हैं ना एक्सपेंसेस आ जाते हैं और वो भी हमने दिफा से खर्च करने होते हैं, तो ये वो एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, फिर हम ये तो बात जरूर कर रहे हैं कि पाक फौज पे इतना 70-80% लगता है, पैसे खा जाते हैं इन्होंने, बड़े बड़े करप्शंस की हुई हैं। तो भाई करप्शन इंडिविजुअल मैटर होता है, इंडिविजुअली वो उसकी प्रोब होती है और पाक फौज में उसमें अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ा सख्त है। अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो नाज़रीन इन 2 सालों में आपको पता है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ी, इन 2 सालों में आपको पता है कि बेरोजगारी भी बढ़ी, इन 2 सालों में जो एक आम आदमी थी उसकी कुव्वत खरीद भी बढ़ी। लेकिन हमने जो अपने डिफेंस बजट है उसको
रिस्ट्रेन रखा, क्योंकि हमारी मुल्क की मईशत नहीं चल रही थी। जो हमारे पास दस्तयाब वसाइल थे उसी में गुजारा करने की इस फौज ने कोशिश की। इसके अलावा जो आवाम तक नहीं बात पहुंचती है वो इस हवाले से है कि ये लोग टैक्स कितना देते हैं। क्या ये लोग टैक्स देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं ये टैक्स। और इस बजट में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है 190 अरब से जायद जो है टैक्स दिया है, और वो हमने अपने डिफेंस सेक्टर से कलेक्ट किया है, जिसमें इनकम टैक्स की मद में और दीगर जो टैक्सेस लगते हैं आम आदमी पर, उसकी मद में 190 अरब से जायद से पाक फौज ने मुल्की खजाने में कंट्रीब्यूट किया है। अगली बात पे चलते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं कि हमारा जो लड़ाई है, ये पाक फौज को डिफेंस बजट क्यों दिया जाता है? एक तो उनके अखराजात के लिए, दूसरे अपने आप को मजबूत बनाए। तो किससे लड़ाई है हमारी? भारत से लड़ाई है। भारत अपने एक फौजी पर सालाना $42,000 खर्च करता है, और ये 3 से 4 गुना ज्यादा है। हम इतने एक फौजी पर अपना कितना खर्च करते हैं? हम अपने एक फौजी पर $12,500 सालाना खर्च करते हैं। अगर बात करें अमेरिका की, मैंने कहा था थोड़ा सा ग्लोबल कंपैरिजन दे दूं, आपको आसानी हो जाएगी समझने में बातें, और दलील के साथ आप किसी को जवाब दे सकेंगे। अमेरिका अपने एक फौजी पर सालाना $3,92,000 खर्च करता है, और यही अगर सऊदी अरब की मैं बात करूं तो वो अपने एक फौजी पर $3,71,000 खर्च कर रहा है। तो नाउ यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद अदर कंट्रीज कि आप कहां खड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद, इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी हमारी आर्मी मुकाबला कर रही है और हमारे अपने लोगों की प्रोपेगेंडा का जवाब भी दे रही है। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत जो है नाज़रीन, वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। इसके साथ 2014 से 2019 तक में भारत का दिफाई बजट जो है वो 51 से 71 अरब डॉलर इंक्रीज हुआ है। आप ये देख लें, 51 से 71 अरब डॉलर भारत में इंक्रीज हो रहा है दिफाई बजट, और हमारा बजट उस अरसे में जूं का तू रहा है। और 2020 में भारत दुनिया में जो असला परचेजर्स हैं, जो कि एम्यूनेशन परचेज करते हैं दुनिया भर में, दूसरा बड़ा मुल्क था। यानी आप खुद अंदाजा लगाएं वो किस लिए असला खरीद रहा है? हमारे लिए खरीद रहा है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन किसे समझता है? पाकिस्तान को समझता है। वो असला किस पे चलना है? हम पर चलना है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वक्त आया, या फिर लद्दाख में वो चाइना के हवाले से भी उनका एक क्लैश चल रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं जो भारत कर रहा है। तो दूसरा बड़ा मुल्क अगर 2000 मोदी के दौर में 2020 में भारत है, तो पाकिस्तान कहां पे स्टैंड करता है? अगर हम अपने एक फौजी को कितना पैसा दे रहे हैं, हम अपने कितना खर्च कर रहे हैं दिफा के लिए, मैं आपको ये कैटेगोरिकली बता रहा हूं। 18 से 19 अरब डॉलर जो 2021 से 22 के लिए रखे हैं उन्होंने, वो पाकिस्तान के बजट से दुगना है जितना वो परचेस करेगा असला दुनिया भर से अपने आप को मजबूत करने के लिए। तो ये वो तमाम आदादो शुमार है। अगर भारत के बजट की बात की जाए, 49.6 बिलियन डॉलर है ये, और पिछली दफा इनका था 47.9, जो कि 3% बढ़ के 49.6 हो गया। तो ये तमाम वो आदादो शुमार हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा किया जाता है। अगर ये आदादो शुमार की बात की जाए कि 80 से 90% बजट हमारा खा जाती है, तो ये सरासर झूठ और ज्यादती है। 16% बजट उन पर लग रहा है, जिसमें भी 7% पाक आर्मी पे जा रहा है। उनके अखराजात भी हैं। दिफाई लिहाज से हम कहाँ खड़े हैं? दूसरे मुल्कों की आर्मीज की सिचुएशन देखें, दूसरे मुल्क अपने फौज पर कितना खर्च कर रहे हैं और हम कितना खर्च कर रहे हैं, फिर उसे देखें। और फिर भी हम स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है। कोलिशन सपोर्ट फंड हमें मिलता था, लेकिन वो कोलिशन सपोर्ट फंड भी खत्म हो गया। इसके बावजूद हमने जो है मुकाबला किया और अभी तक कर रहे हैं। ज़रबे अज़ब और दीगर जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से जो ऑपरेशन करने पड़े वो अभी भी जारी हैं। अगर फाटा की बात की जाए, कबायली इलाकों की बात की जाए, बल्कि वहां पर रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस भी चल रहे हैं। तो आप ये देख लें, ये सारे हकाइक आपके सामने हैं। इसके बावजूद आप प्रोपोगेंडा करना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप अपनी पाक फौज को सपोर्ट करना चाहते हैं, हकाइक देखकर आप अगर कहते हैं, तो मैं बाकायदा जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं इसमें लिखे हुए वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप खुद देख के पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको यकीन आ जाएगा। तो ये तमाम वो सूरत हाल थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।